हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रियांशु। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दिस इज पार्ट 4 ऑफ अनटोल्ड सीरीज। आज मैं आपको बताऊंगा पब्लिक प्लेस पे कैसे बोलते हैं, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक प्लेस। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोले। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक था रोहन, एक था मोहन। जो मोहन था ना, वो पढ़ने में बहुत तेज था। तेज मतलब कि बहुत तेज। और जो मोहन था, वो पढ़ता था पर उसके साथ वो गेम्स भी करता था, सारी चीज करता था। जो रोहन है, उसके फर्स्ट रैंक बनती थी पूरी क्लास में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ता था। पर जो मोहन है, उसकी कभी फोर्थ बन जाती थी, फिफ्थ बन जाती थी, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बनती थी। रोहन ने बस पढ़ता ही पढ़ता था। रोहन के बोलने का स्टाइल बहुत गंदा था, बहुत नर्वसनेस के साथ बोलता था। अब रोहन का इंटरव्यू कि आप इतना अच्छा पढ़ते हो, तो मतलब इसका सीक्रेट क्या है। तो वो इंटरव्यू है ना, तो इंटरव्यू का है ना, वहाँ पे कभी मक्खी भगा रहा है, कभी माइक सही कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, मतलब हर कुछ बोल रहा है। तो मैं फलाने का ना, है ना, ऐसे बोल रहा है। अब जो मोहन है, वो पढ़ने में तेज था, तो उसको बोला कि मोहन था, उससे पूछा कि आप पढ़ने में भी तेज हो, उसके साथ खेलने में भी तेज हो, सब कुछ में तेज हो, पर आपकी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं बनती। तो जो मोहन ने बहुत ही खुल के बोला, कॉन्फिडेंस के साथ, कि पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, और जो अपनी बाकी नॉलेज की थिंक है ना, वो भी एक तरफ है। अपन खेल में भी वन आना चाहिए, वन नहीं आया तो 2 4 3 तो आना चाहिए। पढ़ाई में भी मतलब करना चाहिए, पढ़ाई भी। जिसके साथ हम फोन भी चलाते, तो फोन अपन इंस्टा पर रील स्क्रॉल करने के लिए नहीं चलाना चाहिए। हमको फोन बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग के लिए चलाना चाहिए। इम्पोर्टेंट थिंग जैसे कुछ नया सीखने के लिए चलाना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए। अब जो उसने बिल्कुल, उसका इतना परफेक्ट था कि जो सुनने वाले थे ना, वो इतने आकर्षक, मतलब कि उनको कोई डिस्टर्ब कर देना तो मतलब कि भाई हो गया, है ना। बहुत अच्छे से बोल रहा था मोहन। पर जो रोहन था, वो नर्वसनेस के साथ बोल रहा था। पर फर्स्ट रैंक बनती थी जब भी बोल, फर्स्ट रैंक बनती थी उसकी, पर वो बहुत नर्वसनेस के साथ बोल रहा था। तो ये है कहानी की, मतलब पढ़ाई के साथ सिर्फ पढ़ा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग के साथ, पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। भगवान ने हमको एक वरदान दिया, मतलब ये पब्लिक स्पीकिंग है ना, वो सिर्फ इंसानों के पास है, और इंसानों को ही अच्छे से बोलना चाहिए। अब आप कहीं खुले जगह पे जा रहे हो, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? फटाफट जवाब दे दोगे, वो सब जवाब गलत होगा। और अगर जवाब आ रहा होगा तो भी आप नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो एक बार जो टीचर था, उसने एक स्टूडेंट से पूछा कि मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, इंदौर या जबलपुर। तो उस स्टूडेंट ने बोल दिया जबलपुर। तो जो उसको आंसर आता था, पर ऑप्शन में सिर्फ इंदौर और जबलपुर था। तो जो टीचर था, उसने बोला बेवकूफ़, ये भोपाल है। तो अब आपको जवाब आ रहा है, पर आप भी जब भी आप कॉन्फिडेंस में नहीं हो कि हाँ मेरा जवाब गलत भी हो सकता था, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, भोपाल तो ऑप्शन में नहीं है, तो जबलपुर होगा, है ना। तो ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं जो अगली वीडियो है, या उससे भी अगली वीडियो में कॉन्फिडेंस के ऊपर बनाऊंगा। अभी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है ना। तो और जो मतलब कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो जल्दी जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको कोई स्पीच देनी हो, तो आप रट्टा मत मारना। आप उसको समझना कि आपकी क्या स्पीच है। हैंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, हाथ का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, मीडियम में होना चाहिए हाथ
आपका मूवमेंट जल्दी जल्दी भी नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए अच्छे से। इससे क्या आप आपका जो बात है ना वो बहुत गहराई से सुनोगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो मतलब आप स्पीच दे रहे हो, तो आप जो पॉइंट है ना उसको बहुत गहराई में मत समझाओ। आप गहराई में समझाओगे तो जो पब्लिक है वो बोर हो जाएंगे कि बोरिंग, मतलब ये तो बोरिंग है। आप समझाओ पर ऐसा समझाओ कि थोड़ा छोटा समझाओ। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा है ना, एक कोई सा सवाल है जो आपको नहीं आ रहा है पर आपसे पूछ लिया, तो पूछ पूछ लिए सवाल आपसे, पर आपको उसका जवाब आ ही नहीं रहा है, तब क्या करोगे? कुछ बोलोगे ही नहीं, सुनते रहोगे उसकी। पर ऐसा नहीं है, आपको मतलब जैसे आपसे कोई सा सवाल पूछा है उसका मतलब आपको थोड़ा सा पता तो है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई सी भी चीज़ के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा पता है तो वो बोल दो थोड़ा सा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पता तो ये बोल दो कि ये मैं भूल गया, ये मुझे नहीं आता, ऐसा बोल दो, चुपचाप मत खड़े रहो। ऐसा है। माइक को सही पकड़ो, अगर आप माइक पे बोल रहे हो तो माइक को सही पकड़ो, एक दान में पकड़ लो, एक पोज लो, जैसे आप कोई सा सेंटेंस बोल रहे हो उसमें पोज लो। एक चीज को बोलने के लिए सोचो, 1000 बार मत सोचो, एक बार सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो। आप ऐसा नहीं कि सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे हो, या बिना सोचे बोल दे रहे हो, तो ये गलत है। आपको 1 से 3 बार सोचना है फिर बोलना है। आपने अब्दुल कलाम जी को देखा होगा, मतलब उनको सवाल नहीं आते थे, जब भी वो थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा कुछ देते हो। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे दो, है ना। पब्लिक स्पीकिंग में पहली चीज़ है कि आप एग्जाम्पल के साथ समझाओ, दूसरी चीज़ है हैंड मूवमेंट होने चाहिए आपकी, तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। आपका वे टू स्पीच, वे टू वॉक, वे टू हैंड मूवमेंट, वे टू ड्रेसिंग सेंस, आपकी पूरी चीज़ कंपलसरी है। तो ये तो अभी बेसिस है जो मैं अभी ये आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिस है। मैं प्रोफेशनल कैसे पब्लिक स्पीकिंग मतलब कैसे बोलनी चाहिए, कैसे नहीं बोलेगा, ये मैं आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जो मैं बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, पर देखता हूँ कि कोशिश करूंगा कि बनाऊंगा, है ना। तो अभी तो ये बेसिस है कि आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये है। तो थैंक यू गाइस, दिस इज रियांशु, थैंक यू।